सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हम आज से शुरुआत करेंगे मानचित्र की। तो हम शुरुआत करेंगे न केवल एक सामान्य विद्यार्थी के लिए, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उन सभी के लिए मानचित्र बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ती हो, एक सामान्य व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें आता है, जैसे आता है पूर्वी एशिया आता है, तो उसे ये समझ में नहीं आता कि पूर्वी एशिया है क्या। ये आ गया, मान लो नॉर्थ अमेरिका आ गया, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा भाग आता है ये भी उसे जानकारी नहीं होती। हमने ये विशेषकर बना दिया है कि नहीं, ये विद्यार्थी के लिए ज़रूरी होता है। मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी विद्यार्थी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। फिर हमने बांट दिया है इसको कि नहीं, ये यूपीएससी के लिए है, ये कांस्टेबल के लिए है, या एएएस के लिए है। मतलब जितने भी लोअर एग्जाम होते हैं उनमें हम ये कह देते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी में हम जब देखते हैं तो कहते हैं नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम इन चीज़ों को इसमें जानेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ना कि एक कोई लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या फिर आरएएस की तैयारी कर रहा है, और सबसे बड़ा कि फिर आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो हमने उसे कैटेगराइज कर दिया है कि नहीं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो ये नहीं आएगा, और जैसे बड़ी तैयारी कर रहा है तो वो आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांस्टेबल से लेके और आईएएस तक एग्जाम जो भी होते हैं, हर किसी के लिए ये मानचित्र ज़रूरी होता है। तो हम उस चीज़ से शुरुआत करेंगे आज कि हमें उसे करना क्या है। सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि सबसे पहले आप एक एटलस लेना। एटलस ले सकते हो आप, जैसे स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड की एटलस ले सकते हो। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि ये एटलस क्या होती है, तो अभी मैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि मानचित्र। या मैप। तो हम सबसे पहले बड़े रूप में देखते हैं इसे, यानी पूरी अर्थ को देखते हैं कि अर्थ को कैसे देखते हैं। हम मैप का मतलब देखते हैं कि डायरेक्शन, ज़्यादातर डायरेक्शन देखते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हम फिर आगे इसको कैटेगराइज करते हैं, ऐसे आगे भी कैटेगराइज करते हैं, यानी ये दोनों के बीच में तो इसे क्या कह देंगे, नॉर्थ ईस्ट कह देंगे, नॉर्थ ईस्ट कह देंगे इसे। और अगर ये नॉर्थ वेस्ट के मध्य में है तो इसे क्या कह देंगे, नॉर्थ वेस्ट कह देंगे हम। ये साउथ ईस्ट के मध्य में है तो इसे साउथ ईस्ट कह देंगे, और ये साउथ वेस्ट के मध्य में तो इसे साउथ वेस्ट कह देते हैं। तो ये तो होता है दिशा ज्ञान, लेकिन हम दिशा ज्ञान से और भी आगे बढ़ना होगा इस चीज में। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ है, अर्थ को हम कैसे डिवाइड करते हैं, जनरली देखते हैं। हम कहते हैं कि ये महाद्वीप है और ये महासागर है। इन दो में हमने सामान्यतः डिवाइड कर दिया, यानी कॉन्टिनेंट और ये है आपका ओशियन। तो अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। तो सबसे पहले हम महाद्वीप देखते हैं। इसमें मैं एक छोटा मैप बनाता हूँ, फिर बड़ा मैप बनाऊंगा। जैसे कि चलो यहाँ पहले बड़ा मैप बनाता हूँ।
को समझने की दृष्टि से इसे समझना है कि हम जब महाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीप की बात करते हैं यानी हम बात करते हैं लैंड पार्ट की, यानी जो स्थल भाग है उसके बारे में जानते हैं। तो हम स्थल में क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्थल में देखते हैं। जैसे ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है, एशिया है, और ये है आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। अभी आपका एक लैंड पार्ट बढ़ता है, वो बचता है आपके साउथ में, ये आपका अंटार्कटिका है। तो आपके इस हिसाब से ओवरऑल हो गए 7 महाद्वीप, यानी हमारे यहाँ जो लैंड का पार्ट है पूरी तरह से ऐसे डिवाइड है, 7 पार्ट में डिवाइड है। 7 पार्ट में से सबसे पहले जैसे हम अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा पार्ट किसका है, तो ये है आपका एशिया का सबसे बड़ा पार्ट है। अभी हम आगे इसकी पर्टिकुलर कंट्री भी जानेंगे, इसके फिजिकल फीचर भी जानेंगे, ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे पर्टिकुलर उठाएंगे, जैसे एशिया को उठाएंगे फिर एशिया के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, फिर हम यूरोप को उठाएंगे फिर हम यूरोप के बारे में सारी चीज़ जानेंगे। तो हम जैसे जैसे धीरे जानेंगे, सबसे पहले हम इसको बड़े पार्ट में देखते हैं, यानी हमने एशिया को देखा सबसे पहले। अभी आपको दूसरा रूप देखते हैं, जैसे कि आपका है अफ्रीका। अब आपका तीसरा पार्ट है उत्तरी अमेरिका, आपका चौथा पार्ट है दक्षिणी अमेरिका। अब आपका 5वां भाग है वो है आपका अंटार्कटिका। सामान्यतः लोग इसको कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, बड़े कंफ्यूज होते हैं। अंटार्कटिका और ये आपका यहाँ ओशियन है, उसको कहते हैं अटलांटिक, और यहाँ एक ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये महाद्वीप का पार्ट है, और ये कौन है, ये महासागर है। जब जिसे मैं महासागर में बताऊंगा आपको। तो ये है 5वां पार्ट। आपका छठा पार्ट है यूरोप, और आपका 7वां पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीप हो गए। 7 महाद्वीप जैसे कि आप अभी आपने बताया ये यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सा है, एशिया। दूसरा हो गया इसका अफ्रीका, तीसरा हो गया इसका उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया इसका दक्षिण अमेरिका, पांचवा भाग हो गया इसका अंटार्कटिका, और इसका छठा भाग हो गया यूरोप। देन 7वां भाग हो गया इसका ऑस्ट्रेलिया। अब इसका जैसे कि सामान्य एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप तुरंत आंसर कर पाओगे कि एशिया है, या फिर सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपसे इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको A to Z चीज़ें जानना है। उन A to Z चीज़ों को फिर आप यूटिलाइज कैसे करते हो, हम ये धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले अब मैंने पहले भी बताया कि आप एक एटलस रखना, उस एटलस में आप मेरे साथ ही जैसे करा रहा हूँ वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप देख सकते हो कि एशिया पार्ट में कौन सा है, क्योंकि उस एटलस में क्या दे रखा है, जैसे एशिया का भाग है तो उसमें एशिया को एक कलर से दिखा रखा है। आपको उत्तरी अमेरिका का भाग है तो उत्तरी अमेरिका को डिफरेंट कलर से दिखा रखा है, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये कैसे पार्ट हैं, यानी इसमें क्या क्या भाग सम्मिलित है। वो तो हम जैसे कि जैसे आगे बढ़ेंगे उन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन से देश आते हैं, कि अफ्रीका में कौन से देश आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो अभी आपने देखा
कि महाद्वीप वाले भाग में कौन कौन से आते हैं। महाद्वीप वाले भाग में आते हैं आपके लैंड पार्ट, यानी लैंड पार्ट में क्या हो गया कि ये सारी चीजें आ गई। अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी में महासागर कितने हैं। ये सबको विदित है या पता है कि लगभग 71% भाग है वो हमारा समुद्रों से घिरा हुआ है। यानी ये गोला है, इसका लगभग 71% भाग है जो ये क्या है, ये आपका ओशियन है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ओशियन में आता क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे ये हालांकि सबको पता होगा कि हमारे महासागर कितने हैं, तो हम कहते हैं कि 5 महासागर हैं। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं ये देखेंगे आप। देखो इधर से ये अमेरिका वाला पोर्शन है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। जब हम इसको गोलाई में देखते हैं, अभी मैंने ये फ्लैट मानचित्र बनाया, जब आप गोलाई में देखोगे तो ये पूरी तरह से यूं फोल्ड हो जाएगा, चारों तरफ से गेंद की तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो हम ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो ये होगा आपका प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। और जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा कि ये बढ़ रहा है ये महासागर। अब बढ़ता कैसे है ये सारी चीजें हम उसमें करेंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। तो आपका पहला हो गया प्रशांत महासागर, आपका दूसरा हो गया यहाँ पे जो मैंने अंटार्कटिका और अटलांटिक में भी आपको भेद बताया, तो दूसरा कौन सा है, अटलांटिक। इसी को क्या कहते हैं, अंध महासागर। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है हिंद महासागर। और अभी हमने कितना पढ़ा, एक महासागर, दूसरा महासागर, तीसरा महासागर और एक चौथा महासागर है, वो है आपका दक्षिण महासागर। जनरली इसको कह देते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके कोई जैसे कि ये लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट के द्वारा डिवाइड नहीं है। ये डिवाइड है कि आप ऊपर से जैसे चलते हैं तो यहाँ लगभग 60 डिग्री अक्षांश आता है। अभी जब मैं आगे अक्षांश और देशांतर बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि 60 डिग्री अक्षांश क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है, उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो हम जनरली 60 डिग्री अक्षांश रेखा को, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम मान लेते हैं, इसी को हम कह देते हैं दक्षिणी महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो आपका ये हो गया फोर्थ। और आपका फिफ्थ महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। तो हमने इस पूरे मैप में देखा कि महासागर कितने हैं, और यहाँ अब मैंने पहले भी बताया है आपको कि इसका 71% है ये ओवरऑल, यानी लैंड पार्ट कितना बचा आपका, ओनली 29% लैंड पार्ट है इस पृथ्वी पे और 71% ओशियन है। तो वो 71% किस में आते हैं, ये मेजर हैं, हालांकि इनके सब पार्ट हैं, जैसे कि मेडिटेरियन या भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, या फिर कोई खाड़ी है जैसे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ यमन है। तो ये छोटी छोटी खाड़ी हम जैसे उसमें देखेंगे, ये इसी के सब पार्ट होते हैं, इसी में से डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी हम महासागर में से 71% में से कितना देखा, हमने देखा कि इसको कितने में डिवाइड किया आपने। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा पार्ट है इसका हिंद महासागर। चौथा पार्ट है इसका, ये चौथा महासागर है आपका दक्षिणी महासागर।
या दक्षिणी ध्रुव महासागर भी बोल सकते हैं इसको आप। और पांचवा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। अभी जैसे भी मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या ये महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर बताऊंगा। तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इनकी स्थिति और ये यहाँ पर क्यों अवस्थित हैं और ये बने कैसे थे। इन सारी चीज़ों को मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई, यानी पूरी अर्थ को कैसे डिवाइड कर दिया। मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो लैंड पार्ट और दूसरा है ओशियन यानी वाटर, जो भी वाटर वाला पार्ट है उसको मैंने डिवाइड कर दिया इसमें, जिसमें कि सामान्यतः ओशियन आते हैं। यानी मैंने पूरी अर्थ को लैंड और वाटर में डिवाइड किया है यहाँ पे। और लैंड वाटर के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये महाद्वीप हैं और ये महासागर हैं। इन दोनों चीज़ों को कि महाद्वीप कौन से हैं, अभी मैं आपको क्विक रिवाइज कराता हूँ एक सेकंड के। रिवाइज जल्दी से कैसे करें, तो आपको यहाँ लैंड पार्ट में क्या किया आपने, एशिया पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा, उत्तरी अमेरिका पढ़ा, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आपने कितने पढ़े, यानी 7 महाद्वीप पढ़े, 5, 6 और 7। और आपने महासागर कितने पढ़े, 5 महासागर, 1, 2, 3, 4, 5। हालांकि ये आप पे डिपेंड करता है, इसको आप नॉर्थ एंड साउथ में भी डिवाइड कर सकती हो। नॉर्थ एंड साउथ के लिए जैसे आपने 0 डिग्री एक लाइन खींच दी यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर वाला पार्ट होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, यानी ये नॉर्थ हो जाएगा। और साउथ वाला पार्ट कहलाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि ये क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। यानी 0 डिग्री से ऊपर वाला कौन सा भाग है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। नीचे वाला कौन सा भाग है, ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर। जैसे अटलांटिक के बारे में बात करें तो अटलांटिक का 0 डिग्री से ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा कि उत्तरी अटलांटिक है या उत्तरी अंध महासागर है। नीचे वाला पार्ट कहलाएगा कि ये दक्षिणी अटलांटिक या दक्षिणी अंध महासागर है। तो हम इन सारी चीज़ों को वहाँ पे जानेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इन चीज़ों को जानेंगे। अभी मैं आगे स्टार्ट करूँगा, वो स्टार्ट करूँगा मैं पर्टिकुलर रीजन को उठाएंगे और इसमें हम उठाएंगे एशिया को। अभी मैं एशिया के बारे में अपने दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। और ये जैसे 7 महाद्वीप हैं या कुछ छोटे महाद्वीप हैं, उसी के साथ हम महासागर भी ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा तो वहाँ पे बताता चलूँगा कि आपको पढ़ना कैसा है। सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप एक एटलस लेके आना। एटलस में मेरे साथ जो से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को पॉज करना और ये सारी चीज़ें जैसे शुरुआत से उठाना कि ये महासागर कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं। अब हम जैसे जैसे एशिया के पार्ट उठाएंगे, एशिया में जैसे राजनीतिक रूप से क्या अवशेष है या भौतिक रूप से क्या अवशेष है, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी हम आज से ये शुरुआत करते हैं कि एशिया का जो मेन फीचर है वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले हम एशिया को जानने से पहले हम जानते हैं कि मानचित्र या मैप है क्या एक्चुअली में। तो मानचित्र है वो हम क्या करते हैं, जब हम पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई या तो एक पार्ट हो या पूरी पृथ्वी हो, तो हम उसको क्या है फ्लैट सरफेस पे दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी जब हम पृथ्वी की किसी भाग को समतल सतह पे दिखाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, मानचित्र कह देते हैं। इसके लिए हम जैसे कि आपको ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा कि मापनी कितनी रखते हैं हम, तो वो मापनी के लिए हम जैसे 11th और 12th क्लास की NCERT है, ज्योग्राफी की प्रायोगिक परीक्षा है, उसमें हम देखते हैं। लेकिन ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आगे जैसे ग्रेजुएशन करता है
या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या सिविल सर्विस की तैयारी करता है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है इसमें कि ये होती क्या है। तो हम उस पर ना जाके हम सामान्य रूप में जानेंगे कि पृथ्वी का कोई भाग या समतल सतह पर दर्शाया जाए। तो ये क्या है, मानचित्र है। अभी सबसे पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि एटलस है क्या एक्चुअली में। तो एटलस है जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं कहीं, तो वो क्या बन जाती है, एटलस बन जाती है। यानी अनेक मानचित्र एक साथ रख दें तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी एटलस। तो अभी आप ये है कि आप एक एटलस है जो भी बताया था, अभी मैं यहाँ नाम लिख देता हूं, आप ले सकते हो। स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड की आती है ये, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस आप ले सकते हो। या अगर किसी पे और एटलस है तो ऐसा नहीं है, उससे भी आपका काम चल सकता है पूरी तरह से। जैसे कि ओरिएंटल ब्लैक स्वान की है जो स्कूल की एटलस आती है, उसको ले सकते हो, या आपके पास कोई और एटलस है आप उसको भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ एटलस जाना। अभी हम ये जानते हैं कि ये मानचित्र होते कितने प्रकार के हैं। सामान्यतः हमें मानचित्र को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले भाग है जैसे राजनीतिक मानचित्र, इसका दूसरा भाग है भौतिक मानचित्र, और उसका तीसरा भाग है, उसमें हम डाल देते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों मानचित्र हैं क्या। तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत या राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आप क्या देखते हैं कि जनरली आपने भारत का नक्शा देखा होगा या विश्व का नक्शा देखा हो, तो वो कोई बाउंड्री से डिवाइड होता है। जैसे भारत का ये है मैप है, तो ये वाली बाउंड्री है वो क्या है कि इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसी प्रकार से जब हम राज्यों की बाउंड्री बना देते हैं, जैसे ये क्या है, ये गुजरात की बाउंड्री बना, ये राजस्थान की बाउंड्री बना दी मैंने, इसके नीचे ये गुजरात है, तो ये बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री एक राज्य की बाउंड्री है, लेकिन है कैसा, जो कि राजनीतिक मानचित्र को प्रदर्शित कर रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि राजनीतिक मानचित्र में आता क्या है। तो हम देखते हैं कोई भी देश, राज्य या जिला या किसी कस्बे को हम काल्पनिक रूप से कैसे दर्शा देते हैं, इसको दर्शा देते हैं किसी लाइन से डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका राजनीतिक मानचित्र बन जाता है। अभी हम भौतिक मानचित्र में देखेंगे, तो भौतिक मानचित्र में क्या देखते हैं, भौतिक मानचित्र में आप देखते हैं कि किसी अगर पर्वत को दिखाना है, पठार, मैदान, इन सारी चीज़ों को अगर दिखाना है तो वो हम किस में देखेंगे, आप भौतिक मानचित्र में। अभी आपका बस तीसरा मानचित्र है वो है आपका थीमेटिक मानचित्र। यानी थीमेटिक मानचित्र में हम देखते हैं किसी विशेष सूचना देती है, किसी पार्ट की विशेष सूचना देती है, यानी आपको वनों को प्रदर्शित करना है, पूरे भारत के वनों को दिखाना है, तो हम कैसे दिखा देंगे, इसके लिए हम थीमेटिक मानचित्र प्रयोग करेंगे। या हमें कहीं वर्षा का वितरण दिखाना है तो उसके लिए क्या मानचित्र प्रयोग करेंगे, थीमेटिक मानचित्र करेंगे। यानी वन, वर्षा, अब कोई अन्य भाग हो जो पर्टिकुलर सूचना उसी के बारे में दे रहा हो, हम कैसे में दिखाते हैं उसे, थीमेटिक मानचित्र में। तो ये आपके मानचित्र हो गए। अभी हम जिसको साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, उसमें बात करेंगे हम एशिया के बारे में। लेकिन मैं यहाँ बस मुख्य रूप से एशिया को डिवाइड कर देता हूँ। आपको ये चीज़ें कल देख के आनी है अपनी, जैसे एटलस पढ़ो या कुछ भी चीज़ें पढ़ो, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी है कि ये पार्ट कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया आपको एशिया, और मैंने एशिया को डिवाइड कर दिया आपका सब पार्ट में।
जैसे है पूर्वी एशिया, उत्तर एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, या दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया। सबसे पहले मैं दूसरे जैसी आगे जो लेक्चर बनाऊंगा उनमें मैं आपसे जानना चाहूंगा, या वीडियो पॉज करके आप ये करना कि पूर्वी एशिया में कौन कौन सा भाग आता है या उत्तर एशिया में कौन कौन सा भाग आता है। उसमें आपको क्या करना है, किन्हीं देशों के जैसे नाम आते हैं उनके नाम याद करने हैं और पर्टिकुलर उसको डिफाइन करना है बाउंड्री से। अगर जैसे आप डिफाइन नहीं कर सकें तो आप जनरली गोला बना सकते हैं और इसमें जैसे एक देश हो गया, दूसरा देश हो गया, तीसरा देश हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, जैसे ही आप डिवाइड कर सकते हो तो उसको एक सीधा सीधा लिख सकते हैं जैसे ही। लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना कि मानचित्र भी आप बना सको। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे करके जानेंगे। थैंक यू।